जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको अल्मोड़े का पूरा मैप कवर करवा लिया है। ठीक है, आज हम नैनीताल के मैप के बारे में पढ़ेंगे और नैनीताल की बेसिक इंफॉर्मेशन और नैनीताल की सीमाओं के बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि नैनीताल की खोज किसने की करके। ठीक है, तो नैनीताल की खोज किसने की थी, वो की थी पिलग्रिम नामक बैरन ने। पिलग्रिम बैरन या बोलो पी बैरन। तो पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1841 में। क्या इससे पहले नैनीताल नहीं था? क्यों नहीं था? बिल्कुल था नैनीताल, इससे पहले नैनीताल था। लेकिन नैनीताल को लोग नहीं जानते थे कि एक नैनीताल नामक जगह भी यहाँ है करके। ठीक है, जो पिलग्रिम नामक व्यक्ति था, वैज्ञानिक नहीं था, एक व्यक्ति था। ठीक है, ये घूमते घूमते टूरिस्ट की तरह आया था, घूमते घूमते तो नैनीताल पहुंच गया। ठीक है, तो वैसे इसने देखा कि यार यहाँ तो ताल है, अच्छा है, तो लोगों को इसके बारे में बताया, तो इसलिए इसी के नाम पर क्या रख दिया कि इसी ने इसकी खोज की करके हमने बोल दिया। ठीक है, तो किसने की खोज? पी बैरन ने। कब की थी? 1841 में। ठीक है, अब नैनीताल को जिले के रूप में कब गठन किया गया था इसका? 1891 में। 1891 में दो जिले बनाए गए, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है इसका क्षेत्रफल? क्षेत्रफल कितना है इसका? 4251 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, अब क्या है? कुमाऊं का मुख्यालय। कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल है। यानी कि कुमाऊं का मुख्यालय क्या मतलब है? कुमाऊं गढ़, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, तहसील कितने हैं यहाँ? 9 तहसील है। विकास खंड कितने हैं? 8 विकास खंड है। नगर निगम कितने हैं? एक नगर निगम है। कौन था वो? आपको पता ही होगा, हल्द्वानी वाला। ठीक है, हिल स्टेशन 1996 में हिल स्टेशन का दर्जा इसको कब दिया गया? तो 1996 में इसको हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिल स्टेशन का दर्जा नैनीताल को कब मिला? 1996 में। इसको आपको याद करना होगा। पुराणों में इसका नाम क्या है? त्रि ऋषि सरोवर। ठीक है, या बोले स्कंद पुराण बोल देगा, या पुराणों में इसका नाम क्या है बोल देगा। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? स्कंद पुराण में इसका नाम क्या है? त्रि ऋषि सरोवर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? प्राचीन नाम। प्राचीन नाम इसको खड़देश बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम है? खड़देश। नैनी झील के ऊपरी भाग के मैदानी क्षेत्र को आपने देखा होगा, नैनीताल जब आप गए होंगे तो उसका ऊपरी भाग, नैनीताल के ऊपरी भाग के मैदानी क्षेत्र है जो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट्स बोलते हैं। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं यहाँ पे? 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से एक जो नैनीताल सीट है वो क्या है? एससी के लिए आरक्षित सीट है। ठीक हो गया। नैना देवी मंदिर की खोज मतलब गठन किसने किया था, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? तो नैना देवी मंदिर की स्थापना की थी मोतीराम शाह ने ही इसको बसाया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, मोतीराम शाह। अब क्या है, हम क्या करेंगे? इसकी सीमाओं के बारे में देखेंगे। नैनीताल की सीमा कितने जिलों से लगती है? पौड़ी गढ़वाल 1, अल्मोड़ा 2, चंपावत 3, उधम सिंह नगर 4। इन 4 जिलों की सीमा नैनीताल के साथ लगती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पौड़ी गढ़वाल 1, अल्मोड़ा 2, चंपावत 3, उधम सिंह नगर 4। इन चारों के बारे में हमने देख लिया है। अब इसमें तो मेनली जो जगह है मेन मेन, उनके बारे में भी हम देख लेंगे, कौन सी जगह कहाँ पे है करके मैप में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है? बेताल घाट। नैनीताल के ऊपर वाले एरिया में क्या पड़ता है? बेताल घाट पड़ता है। यहाँ पर है रामगढ़, फलों के लिए बहुत अच्छा है रामगढ़। ठीक हो गया। यहाँ पर है मुक्तेश्वर। उसके बाद क्या है? रामनगर। रामनगर यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, रामनगर। आपकी एसआई की भर्ती भी कहाँ हुई थी? वो रामनगर में ही हुई थी। ठीक है, एसआई का एक सेंटर रामनगर भी था। उसके बाद क्या है? कोटाबाग। कोटाबाग यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पर था मेन नैनीताल, यहाँ पड़ता है। ठीक हो गया। इसी के बगल में यहाँ भवाली है, और भवाली के बगल में क्या है? भीमताल है। भीमताल के बगल यहाँ इस साइड को क्या पड़ता है? धारी पड़ता है। धारी आपने पढ़ा होगा, ये तहसील भी है नैनीताल की, एक धारी। ठीक है, ओखलखांडा तहसील, ये भी एक तहसील है, ये इस साइड पड़ती है। ठीक है, नैनीताल के इस एरिया में चंपावत से साइड सीमा बनाती है। उसके बाद क्या है? काला ढूंगी। यहाँ पे पड़ता है काला ढूंगी। और जो हल्द्वानी पड़ता है मेनली, वो यहाँ पड़ता है, ये है हल्द्वानी। और यहाँ नीचे क्या पड़ता है? लाल कुआं। इस साइड नीचे को क्या पड़ता है? लाल कुआं। ये नैनीताल की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह बोले, या फिर तहसील, या फिर ये ब्लॉक, ये सब इसी के अंदर मैंने सब बता दिए हैं। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले नैनीताल की खोज कब की थी? 1841 में। किसने की? पी बैरन ने। कभी कभी पी बैरन नहीं देगा, पिलग्रिम बैरन दे देगा, तो आपने वही समझना है। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1891 में इसका गठन हुआ था। अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों का गठन कब हुआ था? 1891 में। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल कितना है इसका? 4251 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है।
इसका मुख्यालय, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, वो नैनीताल में ही है। तहसीलें 9 है, विकास खंड 8 है, नगर निगम 1 है। हिल स्टेशन का दर्जा कब मिला, 1996 में नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा मिला था। स्कंद पुराण में इसका नाम क्या है, तिरिषि सरोवर, तिरि ऋषि सरोवर स्कंद पुराण में इसका नाम है। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि पुराणों में इसका नाम क्या है करके, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है, खड़देश है। नैना झील के ऊपरी भाग के मैदानी क्षेत्र को, जो नैनी झील है, नैनी झील यानी कि नैनीताल, ठीक है, उसके जो ऊपरी भाग के जो मैदानी क्षेत्र को हम फ्लैट से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैट्स। विधानसभा कितनी है, 6 विधानसभा है, उसमें से एक जो नैनीताल है वो किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है। नैना देवी मंदिर मोतीराम शाह ने बनाया था, बसाया था, ठीक हो गया। 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल, इन चारों के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। यहाँ मेन मेन जगह देखते हैं, बेताल घाट, रामगढ़, मुक्तेश्वर, रामनगर, कोटाबाग, नैनीताल, भवाली, धारी, ओकलखांडा, भीमताल, हल्द्वानी, काला ढूंगी, लाल कुआं, यहीं पे इसी के आसपास आपके वो पड़ता है काठ गोदाम, ठीक है। तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसका पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई, मैप के सारे इसके लोकेशन बताई और इनकी सीमाओं के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसमें जो पर्वत चोटी है नैनीताल 7 पर्वतों के वहां है, 7 पर्वतों से घिरा हुआ, उन 7 पर्वतों के हाइट देखेंगे और उन 7 पर्वतों के हम नाम भी देखेंगे, ठीक है। और एक आध दर्रे पड़ते हैं नैनीताल में, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।